हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर मतदान जारी। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने गांव मिर्जापुर पहुंचकर पोलिंग बूथ पर वोट किया। हरियाणा में खिलेगा कमल का फूल, ये बात कही। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में वोट डाला। नए रिकॉर्ड के साथ हरियाणा में सत्ता वापसी का दावा किया। हिसार में कुमारी सैलजा ने मतदान किया। लोगों से वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील की। रेसलर विनेश फोगाट ने अपने गांव बलाली में मां और भाई के साथ मतदान किया। जुलाना से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में है विनेश। जेजेपी नेता हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने परिवार के साथ मतदान किया। हरियाणा के भविष्य के लिए लोगों से वोट डालने की अपील की। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा की आदमपुर सीट पर वोट डाला। आदमपुर सीट से कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद रेवाड़ी के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने वोटिंग से पहले गाय को रोटियां खिलाई। शनि मंदिर जाकर मां के साथ पूजा भी की। ओलंपिक पदक विजेता बनू भाकर ने झज्जर के अपने गांव गोरिया पहुंचकर पहली बार वोट किया। लोगों से अपना जनप्रतिनिधि चुनने की अपील की। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह का बयान, हरियाणा के हर वर्ग हर क्षेत्र से कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। इजरायल अटैक में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद कश्मीर, लद्दाख के कई हिस्सों में प्रदर्शन। बारामूला में काले झंडे लेकर सड़क पर उतरे लोग। प्रदर्शन में बच्चे भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में इजरायल के विरोध में प्रदर्शन। शिया नेता आगा सैयद हसन ने कहा, फिलिस्तीन हिजबुल्लाह के संघर्ष को आतंकवाद बताने वालों की हम निंदा करते हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या को लेकर के श्रीनगर में सड़क पर प्रदर्शनकारी देखे गए। इजरायल की हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ। जमकर नारेबाजी हुई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इजरायल के विरोध में शिया समुदाय ने प्रदर्शन किया। नसरल्लाह को शहीद बताया। कहा, मानवता के दुश्मनों को कीमत चुकानी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट में तनाव से मेरठ के खेल सामान के कारोबार पर भी असर पड़ा। करीब 50 दिन में यूरोप पहुंच रहे हैं कंटेनर। पहले ये कंटेनर 22 दिन में पहुंचते थे। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव का असर जम्मू के ड्राई फ्रूट मार्केट पर भी पड़ा है। त्योहार के मौसम में ईरान से आने वाले ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी खबरों की। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा है। कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मेट्रो सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। राहुल गांधी आज कोल्हापुर से करेंगे मिशन महाराष्ट्र की शुरुआत। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। संविधान बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का आज मराठावाड़ क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात होना और छत्रपति संभाजीनगर में बैठक भी होनी है। पार्टी पर्यवेक्षक भी इसमें शामिल होंगे। शरद पवार ने बीजेपी को दिया एक और झटका। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ज्वाइन करेंगे शरद पवार की पार्टी। कल बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की यूपी के सीएम की तारीफ। योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिमला लौटे ठाकुर ने कहा, शिक्षा में सुधार के लिए अपना यूपी मॉडल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम का समर्थन किया। पवन कल्याण ने की है सनातन धर्म की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की मांग। जानकारी दिए बगैर संसद में खड़गे के दफ्तर में घुसे सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी नाराज। खड़गे ने उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। विशेषाधिकार हनन का मामला बताया। मानहानि केस में पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को समन भेजा। 23 अक्टूबर को पेश होने के आदेश। 6 अक्टूबर से फिर से केजरीवाल की जनता अदालत। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लोगों से संवाद करेंगे। ईडी सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर देंगे बेगुनाही के सबूत। और देखिए कहां नक्सलियों के मंसूबों पर गाज गिरी है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए क्या है सरकार का प्लान। अपडेट्स 9 सेकंड न्यूज में। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलियों के एनकाउंटर पर सुरक्षा बलों को बधाई दी। 28 नक्सलियों की शव बरामद। कहा, जल्द होगा नक्सलियों का सफाया।
नक्सल समस्या को लेकर दिल्ली में 7 अक्टूबर को बड़ी बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम, गृह मंत्री शामिल होंगे। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुलदेवी के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। नवरात्रि में परिवार सहित कुलदेवी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद का विरोध। सिद्ध काली मंदिर में हनुमान चालीसा का लोगों ने पाठ किया। कहा, कोर्ट में सुनवाई में अगर कोई ठोस फैसला नहीं आता है तो उग्र आंदोलन करेंगे। यति नरसिंहानंद की विवादित टिप्पणी का विरोध। महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। विवादित टिप्पणी मामले में यति नरसिंहानंद के खिलाफ अजमेर में एफआईआर। अजमेर दरगाह से अंजुमन सैयद जद्दान ने पीएम मोदी से सख्त कार्रवाई की मांग की। विवादित बयान को लेकर गाजियाबाद में हंगामा। डासना देवी मंदिर के सामने भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस ने हंगामा करने वालों को खदेड़ा। विवादित टिप्पणी को लेकर के बुलंदशहर में भी हंगामा। पुलिस पर पथराव। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद की आपत्तिजनक टिप्पणी। संभल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी बनाने का आदेश। सीबीआई और आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 और एफएसएसएआई के 1 अधिकारी एसआईटी में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार की बनाई एसआईटी नहीं करेगी लड्डू मामले की जांच। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी की जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे। निष्पक्ष पारदर्शी जांच का होगा जिम्मा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह जन भावनाओं से जुड़ा मामला है, इसीलिए इसे लेकर के कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि एक पॉलिटिकल ड्रामा बने। वाईएसआरसीपी नेता जगन मोहन रेड्डी ने मांग की है कि अगर किसी भी भगवान को मानते हैं सीएम नायडू तो वो लोगों से माफी मांगे। नायडू ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया। तिरुमाला में श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से सीएम नायडू ने भगवान तिरुमाला को अर्पित किए रेशमी वस्त्रम। त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वार्षिक ब्रह्मोत्सवम। मान्यता ये है कि भगवान ब्रह्मा ने इसकी शुरुआत की। मेरठ में अश्लील वीडियो वायरल होने पर लड़की के सुसाइड का मामला। समाजवादी पार्टी आरएलडी ने निकाला कैंडल मार्च। एसआईटी के गठन की मांग है। मेरठ में 4 आरोपी जेल भेजे गए, लेकिन मामले में कई आरोपी होने का दावा किया जा रहा है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी विधायक का बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने विरोध किया। विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर धर्म के नाम पर अतिक्रमण का दावा किया था। और देखिए, राज्यों से जो लगातार अपडेट्स आ रही है उन्हें भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दरोगा की पिस्टल छीनकर फायरिंग की कोशिश की थी। बीते 3 अक्टूबर को एक परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोपी ने की थी आत्महत्या की कोशिश, लेकिन गोली मिस होने से जान बच गई। अमेठी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। कहा कि आरोपी को गौतम बुद्ध नगर के जेवर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। अवैध संबंधों की वजह से हत्या हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंदन वर्मा ने गुनाह कबूला है। मृतक की पत्नी से 1.5 साल से जान पहचान थी। हाल ही में हुए मनमुटाव के बाद हत्या की बात सामने आई। अमेठी में हुई वारदात को लेकर के यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को हटाने की मांग। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा, प्रदेश में पुलिस मात्र एक दिखावा। अमेठी की घटना पर ओपी राजभर ने कहा, ऐसे मामलों में कौन सा कानून? प्रदेश में हो रही वारदातों में पकड़े जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ही लोग। संजौली मस्जिद का मामला। शिमला में आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में पेश की जानी है मस्जिद निर्माण की पैमाइश वाली रिपोर्ट। शिमला में पुलिस ने 3 बीजेपी नेताओं को थाने में बिठाया। नाराज लोगों ने मंदिर के बजाय संजौली पुलिस चौकी के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंडी के मंदिर में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। प्रदेश सरकार जिला प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए इसका आयोजन किया गया।
लखनऊ के मलिहाबाद में नाबालिग छात्राओं को अगवा करने की कोशिश नाकाम, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। यूपी के देवरिया में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये वारदात, वीडियो वायरल, स्थानीय लोगों ने बच्चियों को बचाया। आइए चलिए नजर डालते हैं बाढ़ बारिश के बाद जो हालात हैं उन पर नजर 9 सेकंड न्यूज। बिहार के दरभंगा में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, इंडोर स्टेडियम में तैयार किए गए फूड पैकेजिंग सेंटर का भी जायजा लिया। नेपाल में लगातार बारिश से बिहार के पूर्वी चंपारण में गंडक नदी ने तबाही मचाई हुई है। बाढ़ के पानी में कई गांव घिरे हैं, लोगों के सामने भारी संकट, खाने पीने की चीजों की सप्लाई भी रुकी हुई है। पूर्वी चंपारण में नदी के कटान के कारण कई घरों में पानी ही पानी, 30 करोड़ खर्च होने के बाद भी प्रशासन नहीं रोक सका कटान। बाढ़ से पीड़ित लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिहार के भागलपुर में घटने लगा है नदियों का जलस्तर, हर तरफ दिख रहे हैं तबाही के निशान। पीरपैती में पानी के तेज बहाव में 15 दिन में तीसरा पुल बहने की घटना सामने आई। मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर नेशनल हाईवे पर जोरदार हंगामा किया। सड़क से जाम हटाने के लिए पुलिस ने बाढ़ पीड़ितों पर लाठीचार्ज किया। बिहार के बगहा में मछली पकड़ने गई युवती पर मगरमच्छ ने जानलेवा हमला किया। युवती की स्थिति गंभीर, जीएमसीएच बेतिया में रेफर किया गया। हमले का वीडियो आया सामने। बिहार के शेखपुरा में थोड़ी देर अंतराल पर लैंडस्लाइड, नटराज स्टोन कंपनी इलाके में काम कर रही है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 3 लोग घायल हुए। क्राइम की क्या अपडेट है, चलिए जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के पुणे में दोस्त के साथ घूमने गई लड़की के साथ गैंग रेप, रात 11 बजे हुई वारदात। पुणे पुलिस कमिश्नर ने किया घटनास्थल का दौरा। पुणे में दोस्तों के साथ घूमने गई युवती के साथ 3 लड़कों ने गैंग रेप किया। लड़की के दोस्त की पिटाई की गई, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। पूर्व क्रिकेटर सलील अंकोला की मां का पुणे में निधन, फ्लैट में लाश मिली, गले पर गहरे चोट के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। डेक्कन इलाके में अकेले रहती थी माला अशोक अंकोला। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बिजनेसमैन और बिल्डर की हत्या, घर में मिला शव, हत्या की वजहों का खुलासा नहीं, पुलिस कर रही हत्यारों की तलाश।